हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सबके। सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके हालचाल कैसे हैं। ठीक है, चलिए फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो हम लोग जो अपना क्लाइमेट वाला चैप्टर चल रहा है उसी के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लाइमेट वाले चैप्टर का फाइनल वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में और इससे पहले वाले जो पार्ट मैंने क्लाइमेट का दिया है उसमें जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं उतने ही क्वेश्चंस आप कर लोगे, आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ज्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो ये है, व्हाई डू वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा रेनफॉल क्यों रिसीव करते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट पर हमें ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को क्यों मिलती है। तो मैंने कुछ खास बातें, कुछ की पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर रख लिए हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला की पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, वेस्टर्न घाट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी मॉनसून विंड्स। तो इस तरीके से इसको समझते हैं, छोटू सा मैप यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस साइड में हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर हमारा नीचे की तरफ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पर अरेबियन सी मॉनसून विंड्स के वजह से यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो अरेबियन सी है, यहाँ से जो विंड्स होती है वो इधर की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं और इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, ए डू नॉट अलाउ दीज विंड्स टू क्रॉस ओवर विदाउट शेडिंग देयर मॉइस्चर ऑन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो जो अरेबियन सी मॉनसून विंड्स हैं उनको आगे जाने से मना करती हैं। रुक जाओ ना, ऐसे करके, है ना, यहीं पर बारिश कर दो ना। ठीक है ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो जो अरेबियन सी मॉनसून विंड्स हैं इनको आगे जाने से रोकते हैं, है ना, और उनको वहां पर बारिश करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अरेबियन सी मॉनसून विंड्स होती हैं वो अपना मॉइस्चर यहीं पर फॉल आउट कर देती हैं। सी मॉनसून विंड्स हैं वो मजबूर होकर फिर यहाँ पर बारिश की फॉर्म में जो अपना मॉइस्चर है उसको यहाँ पर छोड़ देती हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, अ पार्ट ऑफ दीज विंड्स दैट रीचेस ईस्टर्न घाट इज ऑलमोस्ट ड्राई। फिर क्या होता है, जब यहाँ पर ये अरेबियन सी मॉनसून विंड्स है, जब यहाँ पर पूरा मॉइस्चर अपना छोड़ देती है बारिश की फॉर्म में, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेंगी, ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगी, तो क्या होगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते जो विंड्स होंगी ना वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी होंगी, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं बचेगा। तो जब मॉइस्चर ही नहीं बचेगा तो बारिश होगी किस चीज से। ठीक है, तो इस वजह से जो ईस्टर्न घाट्स है हमारे इधर की साइड में, वहां पर हमें कम बारिश देखने को मिलती है कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छा क्वेश्चन था इस चैप्टर से। ठीक है, और मुझे लगता है ये आपके एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है, डिस्क्राइब क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मॉनसून। तो रिट्रीटिंग मॉनसून के दौरान इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो मैंने की पॉइंट्स ले लिए हैं, चलिए समझते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो जो रिट्रीटिंग मॉनसून वाला टाइम होता है वो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ट्रांजिशन पीरियड से मतलब है कि कुछ बदलाव हो, मतलब जो हमारा वेदर होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसमें हमें धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, सीजन चेंजेस हॉट और रेनी टू ड्राई विंटर कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, तो जो गर्मी वाला सीजन होता है या बारिश वाला जो सीजन होता है वो धीरे धीरे बदलकर ठंड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो दिन में टेम्परेचर रहता है वो काफी गर्म रहता है और सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है वो मतलब ठंडा रहने लगता है उस समय पर। ठीक है, तो ऐसा हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलता है रिट्रीटिंग मॉनसून के दौरान। डे टेम्परेचर आर हाई एंड नाइट आर कूल। तो मैंने बता दिया, जो डे टेम्परेचर है वो क्या है, गर्म रहता है या फिर वार्म रहता है डे में, और रात में ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, लो प्रेशर कंडीशन ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। ठीक है, तो दो तरह की कंडीशन रहती है यहाँ पर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो जो लो प्रेशर कंडीशन होती है रिट्रीटिंग मॉनसून के दौरान वो बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, अर्ली नवंबर तक, है ना, तो नवंबर की शुरुआत में ये बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशन इन द अंडमान सी कॉज हैवी रेनफॉल एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है,
तो अंडमान सी में साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हैवी रेनफॉल और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो ये सारा हो किस वजह से रहा है? रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रहा है। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि लौटता हुआ एक तरह से मानसून, जिसको हम बोलते हैं कि अब हमारे एरिया से जो मानसून है वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें, ये कुछ खास पॉइंट्स जो आपको समझने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे लगता है आपने समझ लिए होंगे। और जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में इनको इलेबोरेट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे। पापा की परियो और माँ की लाडलो, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, एक्सप्लेन द टर्म्स। अब किन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, यहाँ समझ लीजिए। लू क्या होता है, काल वैसाखी क्या होता है और मैंगो सावर्स क्या होता है, यहाँ पर इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो लू के बारे में सबसे पहले समझते हैं। लू क्या है? डस्टी स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लू के बारे में अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, लू हम उन विंड्स को बोलते हैं जो डस्टी होती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत गर्म होती हैं और ड्राई होती हैं, बिल्कुल सूखी होती हैं, उनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती। जो बच्चे यूपी वगैरह में रहते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब मई और जून का मंथ होता है तो उस समय पर जब आप दिन में निकलते हैं तो जो धूप होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा लग रहा है जब आप चलते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके गाल में थप्पड़ पड़ रहा है ना। इतनी धूप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप 5 मिनट के लिए अगर धूप में खड़े हो जाओगे तो जल जाओगे। ठीक है, तो वो उसको हम लू बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं काल वैसाखी क्या है। लोकलाइज थंडरस्टॉर्म, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स एंड टोरेंशियल डाउनफॉर्स। तो काल वैसाखी क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो ये वेस्ट बंगाल में ये वाली विंड्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें लोकलाइज थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं होती हैं, और इसमें हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इन विंड्स, तो ये जो खासियत है वो काल वैसाखी खासियत है, और इसको वेस्ट बंगाल वाले लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब मैंगो सावर को समझ लेते हैं। ये जो है मैंगो सावर, ये प्री मॉनसून सावर या विंड्स होती है जो क्या करती है, हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगो, जो आम के पकने में मदद करती है। मतलब जो आम का सीजन आने वाला होता है ना, तो ये क्या है, उनको पकने में मदद करती हैं। ठीक है, एक तरीके से इसलिए उनको बोलते हैं मैंगो सावर्स। ठीक है, क्योंकि ये मैंगोज के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आपने अच्छे समझ लिया कि लू जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चलती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, काफी डस्टी, स्ट्रॉन्ग और हॉट विंड्स होती है। ये काल वैसाखी में आपको थंडर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव विंड्स देखने को मिलेंगी और डाउनपोर देखने को मिलता है, यानी कि बारिश देखने को मिलती है। मैंगो सावर्स जो होती हैं वो आम के पकने में मदद करती है, इसलिए उनको मैंगो सावर्स बोल दिया जाता है। तो बच्चों ये कुछ खास क्वेश्चन थे इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और यही क्वेश्चन है, मोर और लेस यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियोज अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, जब आप कमेंट करके बताते हैं या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं वीडियोज को, उससे क्या होता है, जो सेशन है, जो वीडियोज है, वो काफी इंटरेक्टिव होती जाती है और हमें भी नई नई वीडियोज बनाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, जो बच्चा पहली बार देख रहा है, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो वीडियो से तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।